जब आप आराम से काम कर सकते हो तो फिर इतना स्ट्रेस क्यों लेना? जब आप आराम से स्टडी कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो आराम से स्टडी करके, फिर आपको इतना स्ट्रेस क्यों लेना? आज से स्ट्रेस लेना बंद करो और आराम से पढ़ो। आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसे टिप्स जिनको यूज़ करके आप पढ़ाई में स्ट्रेस लेना बंद कर दोगे और आराम से आपकी स्टडीज़ चलेंगी। ये सारे टिप्स जो है ना मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किए थे, मुझे इसका फ़ायदा दिखा था, इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत आराम आराम से आप पढ़ाई से कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और आप आपका देखोगे आपके स्टडीज़ में जो है ना वो प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो मेरे इन टिप्स को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। ये वीडियो आज की बहुत अमेजिंग होने वाली है, खास करके लिए उन लेज़ी लोगों के लिए जो कि लाइक थोड़ा स्ट्रेस ले लेते हैं और पढ़ाई कम करते हैं और स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखना, आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ अदिति और विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टिप ये है कि आपको अपना काम जो है ना वो बहुत ही साइलेंटली करना है। लेट योर सक्सेस स्पीक, ठीक है। आप अपना काम साइलेंटली करो, किसी को मत बताओ आप क्या कर रहे हो, क्योंकि क्या है देखो, जब आप साइलेंटली काम करते हो ना, सडनली आपको जब सक्सेस मिलती है, वो जो खुशी होती है ना, वो खुशी बहुत ही अलग होती है। आपको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ही हाई लेवल पे फील होता है। सडनली पीपल स्टार्ट रियलाइजिंग, अरे ये तो कुछ भी पढ़ भी नहीं रहा था और सडनली इसके इतने अच्छे मार्क्स आ गए। वो जो खुशी है बहुत ही अलग है। तो आप ऐसा करो। और कभी कभी क्या होता है ना, नज़र इज रियल, सब मानते हैं यार, मैं भी मानती हूँ, नज़र होती है, ठीक है। 100 लोगों को आप जब अपनी बातें बता देते हो ना, तो 100 लोगों की नज़र भी लग जाती है, फिर कहीं ना कहीं वो एक रुकावट आ जाती है, ठीक है। इसलिए कोशिश करो कि जितना क्वाइटली आप अपना काम कर सको करो। लेट योर सक्सेस स्पीक, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको बड़ा सोचना है, ठीक है। आप जब तक बड़ा सोचोगे नहीं, कोई बड़ा गोल लोगे नहीं, आप उसको चेस कैसे करोगे, ठीक है। तो कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए आपको ना ड्रीम बड़ा करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सुनने में थोड़ा किडिश लग सकता है बट ये बहुत काम करता है, ट्रस्ट मी, ये बहुत काम करता है। आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग और इवनिंग, नाइट में सोने से पहले, ठीक है, जब आप सुबह उठते हो, आपको जो भी आपको आपके सपने हैं, लाइक आप टॉप करना चाहते हो, आप तो आप इमेजिन करो कि आपने AIR 1 प्राप्त कर लिया है और रिपोर्टर्स आके आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके फेवरेट जो भी यूट्यूबर्स हैं वो आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं और आपसे स्टडी टिप्स पूछ रहे हैं, स्कूल्स वाले आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, दे वॉन्ट टू टेक योर इंटरव्यू, दे वॉन्ट टू टेक स्टडी टिप्स फॉर मी। इस तरह से आप ना खुद को इमेजिन करो। या फिर सपोज आप बहुत रिच बनना चाहते हो, कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रीज बनना चाहते हो, कोई बहुत बड़े प्ले, आप जो भी बनना चाहते हो, ड्रीम करो, थिंक अबाउट इट, बैठो 5 मिनट का टाइम लो और वो इमेजिन करो। ये इमेजिन आप जब करते हो ना, तो आपके अंदर वो स्टेमिना आ जाता है, वो एनर्जी आती है और डबल एनर्जी के साथ आप अपने गोल को चेज करते हो। तो इफ नॉट 100%, 90+% तो आप सक्सेसफुल हो ही जाते हो। तो जब तक आप बड़ा सोचोगे नहीं, आप बड़ा करोगे कैसे, सोचो, ठीक है। सेम प्रोसेस आपको नाइट में भी रिपीट करना है। नाइट पे भी बिफोर गोइंग टू बेड अब 5 मिनट का टाइम लो और सोचो कि आप कुछ बड़ा अचीव कर रहे हो, आप क्या बनना चाहते हो उसके बारे में सोचो। जो भी आपकी फैंसी फैंसी बातें हैं वो सारी चीज़ें सोचो। आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको मोटिवेशन आएगा और आप ना डबल ज़ील के साथ, आप एक एंथ्यू के साथ, ऐसे कि आप बोरिंग तरीके से कर रहे हो। अदरवाइज आप जब कुछ अच्छा सोचोगे ना, मतलब जो आप पाना चाहते हो उसके बारे में कुछ अच्छा सोचोगे, लाइक आप क्या क्या करना चाहते हो, आप सोच लेते हो ना, तो आप एंथुजियाज्म के साथ वो काम करते हो, आपके अंदर एक ज़ील आता है, ठीक है। जब ज़ील आता है ना, तो फिर स्ट्रेस गायब हो जाता है और आप बोरिंग नहीं, आप इंटरेस्ट के साथ उस काम को करते हो। तो ये प्रोसेस जो है ना, ट्राई करके देखना, ये बहुत काम करता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको ना क्या करना है, आपको अपना टास्क को पहले फिनिश कर लेना है, देन यू हैव टू डू एनीथिंग एल्स। मतलब कहने का क्या है मैं समझाती हूँ। जैसे सपोज आपने डिसाइड किया था कि आज आपको साइंस का चैप्टर 1 खत्म कर लेना है, ठीक है। अब मान लो आपका लंच टाइम हो गया और आपका जो वो टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ। अब आप क्या करोगे, सपोज आप 2 बजे खाना खाते हो, 2 बज चुका है और आपका खाने का टाइम हो चुका है और आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, आप खुद से बोलोगे, फर्स्ट एक चैप्टर तो पूरा नहीं हो सकता बट आप खुद से बोलोगे ये टॉपिक जो मैं पढ़ रहा हूँ एटलीस्ट मैं ये टॉपिक कंप्लीट करके तब मैं खाना खाऊंगा। या फिर सपोज आप जिस पेज पे हो आप बोलोगे ये पेज मैं फिनिश कर लेता हूँ उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। तो इस तरीके से ना आप अपना कुछ तो पोर्शन टास्क का कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा जो टास्क कंप्लीट करते जाओगे ना, तो ये आपका पाइलअप नहीं होगा और आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव फील करोगे कि लाइक हाँ, इफ नॉट 100% मैंने अपना टास्क इतना तो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये बहुत काम करता है, आज से इसको फॉलो करो और ये क्या है ना, आपको स्ट्रेस फ्री रखता है, ठीक है। अगेन जब आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी रहेगी और आप अच्छा काम करोगे और आप कम टाइम में कम पढ़कर भी अच्छा प्रोडक्टिविटी आप दे सकते हो, ठीक है। ये काम करता है। ओके, थर्ड बात ये हो गई कि
आप जो हो ना अपने काम को चंक्स में डिवाइड करो। लाइक क्या कर सकते हो, सपोज आपको एक चैप्टर पढ़ना है, साइंस का एक चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो आप किस तरह से पढ़ोगे, सपोज आपने फिजिक्स के पहले कॉन्सेप्ट पहले सारे पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद और उसको टॉपिक वाइज पढ़ना है। लाइक आपने एक टॉपिक उठाया, वो टॉपिक पढ़ा, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी डायग्राम्स है वो प्रैक्टिस करें, फिर उसके न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट पढ़े, लाइक वो न्यूमेरिकल डिराइव कैसे हुआ, वो न्यूमेरिकल की फॉर्मुलेज आपने लर्न करे, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें, फिर उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपने करे, फिर उससे रिलेटेड कॉम्पिटेंसी बेस्ड। इस तरह से ना आप अपने सब चैप्टर को पोर्शंस में डिवाइड कर लो, चंक्स में डिवाइड कर लो। इस तरह से जब आप पढ़ोगे ना आपको अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलेगी और आप देखोगे कि आपको बहुत फायदा करता है लॉन्ग रन में, ठीक है। क्योंकि आप एक साथ पढ़ोगे ना ऑल एट वंस, अगर आप चैप्टर देखो आप पहले ही डर जाओगे, आपको लगेगा ये बहुत बड़ा टास्क है, कंप्लीट कैसे होगा। लेकिन जब आप उसी को चंक्स में डिवाइड करते हो ना, आपको वो टास्क बहुत ईजी लगता है और आप देखोगे बहुत खेल खेल में अच्छे से वो कंप्लीट भी हो जाता है और आपके दिमाग में भी चला जाता है। बहुत ईजी होता है इस तरीके से इसको करना। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको ना कभी कभी क्या करना चाहिए, जैसे आप फ्री टाइम में हो तो आलतू फालतू चीज़ें देखने से अच्छा आप कोई अच्छे मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो। मैं नाम नहीं बताऊंगी, बट आप कुछ अच्छे अच्छे मोटिवेशनल सॉन्ग जिससे आप मोटिवेट होते हो, मे बी सम पार्टी सॉन्ग्स, मे बी सम मोटिवेशनल सॉन्ग, जो भी आपको ना आपके अंदर एक क्या बोलती हूँ एनर्जी जगाता है, उस तरह के गाने आप सुनो। उससे क्या होता है ना, कभी कभी हमको अंदर से ना कुछ अच्छा सा फील होता है, एनर्जी आती है और हम डबल मोटिवेशन के साथ अपने काम में लग जाते हैं। ट्राई करके देखना, ये ट्रिक ना बहुत काम करता है। मैं इसको बहुत यूज़ करती थी और आज भी करती हूँ, बहुत काम करता है। ओके, नेक्स्ट ये होता है कि आपको जो है ना, आप नोटिस करोगे कि जब आप किसी गंदी जगह पे बैठे रहते हो, या अगर आपका बुक्स के पेजेस है ना वो मुड़े मुड़े से हैं, या आपका स्टेशनरी टाइडी नहीं है, उसका पेन का कैप टूटा फूटा सा है या ऐसा कुछ है, और तो आपका ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आप क्या करो, आप अपना स्टडी स्पेस को टाइडी रखो। कीप योर स्टडी स्पेस टाइडी, ठीक है, नीट एंड टाइडी रखो। अपना स्टेशनरी, अपने बुक्स, अपने पेजेस, सबका बहुत ख्याल रखो। सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए, तब आपका पढ़ाई में मन लगेगा। जितना नीट होगा ना आपका स्पेस एरिया, आपका स्टडी स्पेस एरिया, उतना ही आपका अच्छा पढ़ाई में मन लगेगा। क्योंकि जब सब मैसअप होता है तो फिर आप नोटिस करोगे आपका ध्यान वही भटका रहता है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता और आप अजीब से स्ट्रेस में रहते हो, खिंचे खिंचे से रहते हो। तो उसको अवॉइड करने के लिए ना, पीस ऑफ माइंड के लिए, मेंटल पीस के लिए आपको चाहिए कि आप अपना जो स्टडी स्पेस एरिया एटलीस्ट उसको तो टाइडी रखो, ठीक है। अपने बुक्स, अपने नोटबुक्स, अपनी चीज़ों का अच्छा ख्याल रखो। वो टॉर्न कंडीशन में इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तब जाकर आपका पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, आपको चाहिए कि आप 1 डे बिफोर, मतलब कल आपको पूरे दिन क्या करना है, इससे रिलेटेड आपको जो भी टू डू लिस्ट है ना वो आपको पहले से बना के रख लेना चाहिए। हर दिन आपको नाइट में सोने से पहले एक टू डू लिस्ट ज़रूर बना के प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो आपको अगला दिन आपका वेस्ट नहीं जाता, आपको पता होता है सुबह उठते कि आपको ये काम कंप्लीट करना है, ठीक है। साथ ही साथ आप क्या करो, आप एक और पेज बनाओ या फिर चाहो तो नोटबुक बना लो, जिसमें अगर जब आप कुछ काम करना स्टार्ट कर रहे हो, फिर बीच में आपको जो याद आ रहा है, फॉर एग्जांपल सपोज आप साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस में सपोज कोई डायग्राम आया, आपने सोचा कि ये डायग्राम मैं चैप्टर कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस करूंगी, ठीक है, लेकिन आप भूल जाओगे। तो आपको क्या करना, आप उसको उस पेज में लिख लो कि इस चैप्टर का ये डायग्राम मुझे एंड में प्रैक्टिस करना है। तब क्या है, आपके दिमाग में कुछ रहेगा नहीं एक्स्ट्रा बर्डन, आपने पेजेस में नोट कर लिया, आपको याद रखने का टेंशन भी नहीं है, सही चीज़ें दिमाग में है, और बेकार जो भी है वो आपने, नॉट बेकार बट जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपने पेपर पे लिख लिया, तो आपका दिमाग भी टेंशन फ्री है। और एंड में आप उसको रेफर कर सकते हो, लाइक क्या क्या पेंडिंग रह गया, दैट इज कॉल्ड पेंडिंग पेज, ठीक है। उस पेज का हेडिंग दे दो पेंडिंग पेज, तो आपका जो भी पेंडिंग वर्क है, जो साथ साथ पेंडिंग होता जा रहा है, वो वहाँ पर लिख लो। एंड में बाद में जब आप उस पेज को देखोगे तो आपको याद आएगा, हाँ ये काम मैंने एंड के लिए छोड़ा था, मुझे इसको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप अपना एक पेंडिंग पेज भी क्रिएट करो, बनाते जाओ, तो आप टेंशन फ्री रहोगे और आपका कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, सब चीज़ें सही से चलती जाएंगी, ठीक है। तो ये 7 टिप्स थे जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके स्टडी में, स्पेशली व्हेन आप मेरी तरह लेज़ी हो। मैं बहुत लेज़ी हुआ करती थी, तो मैं ऐसे शॉर्टकट्स निकालती रहती थी, लाइक क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास भी और कोई इस तरह के लेज़ी पॉइंट्स है जो आपको हेल्प कर सकता है या और स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है, प्लीज़ डू शेयर विद अस। और ट्राई करो इन ट्रिक्स को, ये बहुत हेल्पफुल ट्रिक्स है, ठीक है। और यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो मैं चाहूँगी कि अगर आप किसी फ्रेंड और फैमिली के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, उनके साथ इसको ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखो और जो अच्छे से पढ़ाई कर लो। बाय।